नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार फिर चर्चा हुई है वन नेशन वन इलेक्शन की। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर के उन्होंने अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगरौली और सीधी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा है। सिंगरौली में रक्षा मंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी और साथ ही खरीद फरोख्त रोकने का भी यही एक सबसे कारगर उपाय है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान किसी न किसी राज्य में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता लोगों को डराकर उनके बीच नफरत पैदा करते थे। आज जब कार्यकर्ताओं से चर्चा की बात आई तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सबसे कारगर तरीका है कि खरीद फरोख्त रोकी जा सके। साथ ही इससे देश का भला होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश के पैसे की बचत होगी। चुनाव के समय हालांकि उन्होंने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिति बनाई थी और समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति को सौंपी गई थी और उसके बाद में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब नई सरकार में यह विधेयक लाया जाएगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, कानून बन जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, देश में इसके पहले भी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू रही, लेकिन उसके बाद में जैसे सिम्टम्स बने, जैसे उसके बाद में स्थितियां निर्मित हुई और उन स्थितियों के बाद में यह प्रणाली भंग हो गई थी। एक बार फिर देश में चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन की। हम सुनते हैं कि क्या कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, फिर इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। पार्टी का भी यह मानना है बार बार चुनाव का होना, कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। यह सिलसिला लगातार चलता रहा है आजाद भारत में। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। चुनाव कराना है तो चुनाव लोकसभा के साथ सारे विधानसभाओं का करा दीजिए, और जहां तक नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सबका चुनाव सारे देश भर का एक साथ करा दीजिए। क्यों हम देश का पैसा बार बार चुनाव कराकर बर्बाद करें? मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं है। देश में बार बार चुनाव की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रणाली लागू होना चाहिए और ये देश के हित में है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव के समय ये बात कही गई है। इससे पहले भी इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। जब समिति बनी थी तब भी, और जब समिति ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उस समिति ने जब रिपोर्ट सौंपी तब भी इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, उस समय ये बात कहना चुनाव को कितना प्रभावित कर सकती है, मतदाताओं के मन पर क्या असर डाल सकती है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी। केदार जी, बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में आपका। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना सक्सेना जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आना चाहूँगा कि बात हुई है वन नेशन वन इलेक्शन की, ठीक है, लंबे समय से चर्चा चल रही है, समिति का गठन हो गया, समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब जब नई सरकार बनेगी तो वह विधेयक के रूप में इसको सदन में लेकर आएगी। चुनाव के समय इस तरह की बातों की उपादेयता क्या है? क्या इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा? क्या मतदाता के मन पर यह बात असर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वन नेशन वन इलेक्शन की प्रणाली लागू होगी? देखिए, वो वन नेशन वन इलेक्शन जो है स्वतंत्रता के पश्चात जी 1967 तक रहा। और ऐसे क्या कारण थे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो क्रम था वो छिन्न भिन्न हो गया। और ये बिल्कुल इसका दोष जाता है तो कांग्रेस को जाता है, तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार को जाता है। और उसके बाद इन्होंने लगभग 105 से ज्यादा बार
चुनी हुई सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आर्टिकल 356 का लगाया गया, एक कांग्रेस ने किया है, नहीं तो ये क्रम चलता रहता। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, आपने वो उपादेयता की बात कही जी, तो मतदाता आज, मैं कहता हूं हम मतदाता को भगवान मानते हैं, जनार्दन रूप में मानते हैं जी। और आज जनार्दन रूप की मतदाता जो है बहुत प्रबुद्ध हो गया है। आज 80% के आसपास साक्षरता क्या दर है। हर व्यक्ति, हर मतदाता को पता है क्या अच्छा क्या बुरा। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उससे चुनाव का खर्च भी एक तो कम होता है। दूसरी बात कि जो आचार संहिता लगती है, कभी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगती है जी, कभी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगती है, कभी नगरीय निकाय के चुनाव के लिए आचार संहिता लगती है और कभी ग्रामीण निकाय के चुनाव जो होते हैं उसके लिए आचार संहिता लगती है जी। तो आप देखिए उसमें पूरे प्रदेश का या जगह का पूरा विकास छिन्न भिन्न हो जाता है। आचार संहिता में आप विकास के कार्य नहीं कर सकते, नई घोषणाएं या नई चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि संहिता है। तो ये भारत का आम मतदाता भी जानता है और हम तो भगवान मानते हैं उसी मतदाता को, उसी जनता को। कांग्रेस तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो भी मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, हेमा मालिनी की तरह उपभोक्तावादी बता रहे हैं, या सुप्रिया श्रीनेत जी तो वो मतदाता, वो माताएं बहनें भी मतदाता हैं। राहुल जी कहते हैं जो शक्ति से लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। हम तो हर माता बहन में लक्ष्मी का रूप देखते हैं, दुर्गा का रूप देखते हैं, सरस्वती का रूप देखते हैं। तो हम मतलब मतदाता को भगवान जनजाति केदार जी आपके पास ही आ रहा हूँ जी, उसको भगवान मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो उसको सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, वो भी ये जानते हैं, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, वापस आता हूं, हम विषयांतर नहीं होंगे। केदार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्येंद्र जी की बात पर अपनी बात रखें। मेरा प्रश्न है, जैसा कि सत्येंद्र जैन चौधरी जी ने जो बात कही कि एक देश एक चुनाव की प्रणाली को छिन्न भिन्न करने का दोषारोपण कांग्रेस पर जाता है। देखिए भाजपा के प्रवक्ता मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही। इनने महिलाओं को देवी का स्वरूप कहा। इनसे पूछिए आगे स्टार लगाया कि नहीं लगाया कि कंडीशन अप्लाई। अच्छा, इनके नेता, साउथ के जो नेता हैं शेखर, उन्होंने महिला पत्रकार पर क्या टिप्पणी की मैं यहाँ कह नहीं सकता जी। इनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारी नेता को क्या कहा, दुर्पक ने कहा, रामायण का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जर्सी गाय कहा। क्या किस तरह के शब्द इन्होंने उपयोग किए, क्या वो मातृशक्ति नहीं है? भाजपा के नेता बीच में बोलना मत। ये लोग जो हैं ये देश का हमेशा अपमान करते हैं। ठीक है, ये देश की संस्कृति का अपमान करते हैं, ये देश के धर्म का अपमान करते हैं और हर जगह अपना राजनीतिक फायदा लेते हैं। ये क्या बोल रहे थे अभी कि कांग्रेस के उसमें राष्ट्रपति शासन लग गया। अरे आप तो चुने चुनाए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हो, पैसों के दम पर सरकार गिरा रहे हो। ये हॉर्स ट्रेडिंग नाम की जो वर्ड जो शब्द बाजार में घूम रहा है, इसकी जनक जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। दुकान खोलकर बैठे हो सत्ता के लिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सर, इनके पास सूरज जी कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले हैं। जनता के अलग अलग तरीके सिपुगे छोड़ देते। ये राजनाथ सिंह, इन्होंने इस चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की धरती पे कहा था किसानों का 50,000 रुपया माफ करूंगा, गूगल खुलवाइए इनसे और चेक कराइए। एक कोड़ी माफ नहीं हुआ। ये राजनाथ सिंह को एक धक्का देके आगे निकाल देते हैं। अब वो बेचारे तो आज की तारीख में बैसाखी की राजनीति कर रहे हैं, उनका कद काठी कुछ बचा नहीं है। अमित शाह और मोदी जी से पूछना पड़ता, उसके अलावा तो वो खुद शर्मिंदा है। केदार सिरोही जी, क्या राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की कांग्रेस में आवश्यकता है? अजी हमारे पास सफिशिएंट, हमारे पास बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता है, हमारे पास विजन वाले नेतृत्व। और इंडिया गठबंधन में मैंने देखा कि आपकी सहानुभूति राजनाथ सिंह, आपकी जो सहानुभूति थी राजनाथ सिंह के प्रति कि उनकी कद काठी नहीं बची है, उनकी कोई पूछ परख नहीं है, वो बैसाखी वाले नेता हो गए हैं, इसलिए मैंने पूछा कि क्या ऐसे नेताओं की आवश्यकता कांग्रेस में है? विचारधारा के लोग बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। मैं सत्येंद्र जैन चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी कम शब्दों में बात रखें, फिर और भी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी जी। मेरे मित्र कह रहे हैं, लेकिन मैं तो विषय पे ही रहूंगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है जी। अच्छा विषय रखा। और ये भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये भारत का इतिहास बताता है। मैंने कोई इतिहास से इधर बात नहीं की। और 105 बार तो मैंने कम कहा था। नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाया है केदार सिरोही जी ने, सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो पैसों के दम पे।
नहीं नहीं देखिए, ये बड़ा निंदनीय है। मैं जी। तो किसी भी, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अपनी बच्चों की कसम खाते थे और कि वो कभी भ्रष्टाचार कभी करता है तो उसको त्याग पत्र देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को तिहाड़ जेल में डालो। और एक खुद अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि सोनिया जी को तिहाड़ जेल में डाल दो, अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितने कहाँ घोटाले हुए हैं ये। और आज बताओ, वो इस सोनिया गांधी जी के साथ में सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी साथ में शेयर करती हैं। और आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा था कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की और जो फोटो है उसके अलावा, फोटो के अलावा तीसरी फोटो नहीं लगेगी जी। पीछे केजरीवाल जी की फोटो लगी। ठीक है सत्येन जी, कांग्रेस उनकी गोद में बैठी। सत्येन जी वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ जी। बड़ा अच्छा वो है। ये बताएं सूरज जी कि जिनको घोषित अपराधी मतलब प्रमाणित अपराधी सिद्ध हुए, लालू प्रसाद यादव जेल की वो किया और वो कभी भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। आप वन नेशन वन इलेक्शन में आपने कहा कभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनकी गोद में क्यों बैठी हुई है? ठीक है, ये बताए। शिबू सोरेन की गोद में क्यों बैठी हुई है? आपका सवाल लेकर जाऊंगा, सिद्ध अपराधी हैं। ठीक है, आपका सवाल लेके जाऊंगा, चूंकि समय की सीमा का ध्यान रखना। केदार जी कम शब्द में बात रखें, और मेहमान है हमारे साथ जी। सचिन जी वापस आता हूँ। पूछना चाहूंगा जी, नवीन जिंदल कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले हैं? अजीत पवार कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले हैं? बिस्वा कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले हैं? नारायण राणे कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले? प्रफुल्ल पटेल कौन सी में धुले? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश को मालूम हो चुका है। ठीक है, वापस आता हूँ। रीना सक्सेना जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप हमें सुन पा रही हैं? रीना सक्सेना जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, जिस तरह से बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो अभी बहुत सारी बातें हुई हैं। सत्यन जैन जी ने कुछ कहा है और केदार सिरोही जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन यहाँ ये बात आ गई कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? वो समर्थन में है, विरोध में? देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती है कि वन नेशन है तो वन एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, वन हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए और पूरे देश में एक सा ही सब कुछ जनता को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये कि वन नेशन और वन राशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब इधर से हो जाता है तो उसके राशन कार्ड की समस्या आ जाती है और उसे बेचारे अपने राशन के लिए इधर से उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं और राशन नहीं मिलता है। तो अगर हम देश को एक कड़ी में जोड़ना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि गरीब जनता, आम जनता, जो मिडिल क्लास है, उसका भी ध्यान रखें। वन नेशन और वन इलेक्शन की जगह वन नेशन, वन एजुकेशन, वन हेल्थ पॉलिसी, वन राशन कार्ड, वन आधार कार्ड, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। हम भारतीय हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और उस बात को ध्यान रखते हुए पूरे देशवासियों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, समान और एक सुविधा मिलनी। ठीक है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन से यदि देश का पैसा बच रहा है और एक समय पर एक चुनाव यदि हो रहे हैं तो उसकी अपेक्षा वन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें भी अच्छी। वापस आता हूँ आपके पास में, डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली सीधी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधन करने में वो कहते हैं कि देश के फायदे के लिए जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। साथ ही बार बार चुनाव होने से आर्थिक बोझ बढ़ता है, बार बार चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जीत का जोश भरने के लिए क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मंत्र देना बिल्कुल जरूरी था? बिल्कुल सूरज जी, बहुत अच्छा विषय रखा है आपने और आज इसकी आवश्यकता है देश में। देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होना चाहिए और इससे बहुत करोड़ों अरबों रुपए का पैसा तो बचेगा ही जो देश हित में काम आएगा। इसके साथ बहुत सारे कार्य प्रभावित होते हैं, जैसा कि अभी राजनाथ सिंह जी अपने बयान में कह रहे थे, जैसा सत्येन जी ने भी कहा कि इसके आचार संहिता की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट के काम प्रभावित होते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ हमारी बहन ने एक बात और जो कही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं उसकी तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा संशोधन है उसमें, उसकी रिपीटेशन ना हो, इसलिए मैं ये और आग्रह करूंगा कि अगर यही भाव लेकर चल रहे हैं तो पिछले 20 सालों से 10 साल से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले 6 साल तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, फिर भाजपा के समर्थन से बहुत सारी अन्य सरकारें भी रहीं। ये सिर्फ चुनाव के समय ये क्यों याद आता है इन लोगों को, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन
वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन में सुधार करने की बात जरूर करना चाहिए। जीतता वो रामलाल की पार्टी से और श्यामलाल की पार्टी में सत्ता में बैठ जाता है। हाँ। इस पर भी कड़े निर्णय होना चाहिए। जी। सत्येंद्र जी की पार्टी हार गई थी 19 का चुनाव, सत्येंद्र जी की को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब दूसरी पार्टी हमारे सिरोही जी की पार्टी के 27 लोग उधर चले जाते हैं और वो सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में पहुंच जाते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के जो जनता ने मत देकर सरकार चुनी थी, भारतीय जनता पार्टी को नकारा था 19 में और उसके बाद वो सत्ता में रहते हैं। ऐसा बहुत सारे राज्यों में हुआ, बहुत सारे हमने गोवा में देखा, दूसरे अन्य राज्यों में। इसके साथ एक चीज का और कोशिश करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन में ये अरबों खरबों रुपए जो खर्च होते हैं चुनाव में, जैसा अमेरिका में होता है, कई देशों में होता है कि दोनों पार्टी के प्रत्याशी सामने सामने आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। आप देखिए, मैं 2008 का घोषणा पत्र आपको बता सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, 2013 का बता सकता हूँ, 2019 का बता सकता हूँ और अब 2023 का भी बता सकता हूं और ये 24 में केंद्र का भी बता सकता हूं। इनमें जो घोषणाएं होती हैं, इनके पास कहीं कोई दूर दूर तक हमारे कांग्रेस के मित्र और भाजपा के मित्रों ने भी ये कहा कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। भैया ये करोगे कहां से? अपने घर की जमीन बेच के दोगे? लाडली बहनों को पैसा दिया जा रहा है। सत्येंद्र जी, आप जो टैक्स के, आप जो पेट्रोल डलवाते हैं, हम जो डीजल पेट्रोल डलवाते हैं, हमारे टैक्स से जो पैसा लगता है उससे दिया जा रहा है और आप निकृष्ट निकम्मा बना रहे हो लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटने पर। अगर दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर किसी को निःशुल्क कुछ देती है तो उसे फ्री की रेवड़ी कहा जाता है। यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना से लेके पता नहीं कितनी योजनाओं में फ्री का बांटा जा रहा है। तो ये आप उसकी जगह रोजगार दीजिए ना। दूसरी बात एक और आती है, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक पूरे देश के नागरिक एक हैं, सबको इलाज की सुविधा होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधा है। सबके सर पे छत होना चाहिए, सबको एक सा इलाज मिले, सबको एक सी शिक्षा मिले। ये नहीं दिया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इनके घोषणा पत्र भाजपा के या कांग्रेस के कितने बड़े बड़े घोषणा पत्र हो जाएं, रोज आप और हम देखते हैं कि उन गांवों में आजादी के बाद से आज तक लाइट नहीं पहुंची है, पीने का पानी नहीं पहुंचा है। तो ये इनको शर्मसार होना चाहिए इन लोगों को कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ उसमें इसकी भी जोड़ा जाए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे मित्र 20 साल से सत्येंद्र जी सत्ता में है मध्य प्रदेश में और 10 साल से केंद्र में सत्ता में है, इनको भी पहल करना चाहिए। ये बड़े भले आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं कि आम आदमी रात दिन जद्दोजहद करता है। सत्येंद्र जैन भी जद्दोजहद करते हैं और इस जद्दोजहद में पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। ये अपना जो मुश्किल से जैसे तैसे अपना परिवार पाल पाते हैं, लेकिन जैसे ही माननीय बनते हैं जनप्रतिनिधि, अचानक उनकी एक मतलब 6 करोड़ की संपत्ति 100 करोड़ की संपत्ति में 5 साल, ऐसी कौन सी जनसेवा कर देते हैं। आप फ्री का, आपको वेतन मिल रहा है, सत्कार भत्ता मिल रहा है, सारी सुविधाएं हमारे टैक्स से मिल रही हैं आपको। इस पर भी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इन पर भी कि ये जो सेवा के नाम पे मेवा खा रहे हैं, इस पे भी रोक लगाना चाहिए। और मैं एक और सूरज जी की बात कहना चाहूंगा, अभी सिरोही जी ने जो बात कही थी, ये सिर्फ ख्याल अच्छा है, गालिब एक शेर मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जी, ख्याल अच्छा है, सिर्फ ये हो सकता है। ये विरोध करिए, विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि इनकी पार्टी में जन्नत की हकीकत लंबे बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जी हाँ सत्येंद्र जी, तो ये लोग कह जरूर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन सिरोही जी को भी ये पता है कि उनकी पार्टी ने कहां कहां कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं और शायद वो वजह रही है। इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा तो दिया था, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। आज भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, बड़े गर्व से कहती है कि हमने इतने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया। उसके साथ एक और बात आती है कि 85 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। अरे शर्म करिए, देश में 85 करोड़ लोग भूखे रहने की कगार पे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत आगे बढ़ा दिया देश को। ये कैसे संभव है? अच्छा, मेरा ये मानना था सूरज जी कि इन पूरे मामलों को लेकर इलेक्शन कमीशन आप ही के पास आ रहा हूं, सत्येंद्र जी की बात पूरी हो जाए फिर आप ही के पास आ रहा हूं। कमीशन के साथ और एक वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक देश, एक नागरिक और एक सी सुविधा सबको होना चाहिए।
इससे हमारा देश विकास करेगा। जी। सभी राजनीतिक दलों की भावना जनता के प्रति अगर समर्पण वाली है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और ये बहुत अच्छा निर्णय होगा अगर पार्टियां कर लें, स्वीकार करें तो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें हमने देखी हैं कि आज अगर हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, राजनाथ सिंह जिस तरह से सीधी और सिंगरौली में मध्य प्रदेश आकर के ये बातें कह रहे हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है टाइमिंग को लेकर के कि उनकी वर्तमान की उपादेयता को लेकर के। और हमने 2018 के विधानसभा चुनाव देखे, हमने 2019 के लोकसभा चुनाव देखे, 2018 के विधानसभा चुनाव में जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तब मध्य प्रदेश की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती हैं। राजस्थान में हम देखते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है लेकिन वहां लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलती है। ऐसी स्थिति में क्या वन नेशन वन इलेक्शन केवल अपने पक्ष में बने हुए माहौल को कैश करने के लिए है? पहला सवाल सत्येंद्र जी आपसे। दूसरा, जो बात अभी डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने कही और जो बात रीना सक्सेना जी ने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है लेकिन वन एजुकेशन, वन हेल्थ, वन राशन, ये चीजें, इन चीजों पर भी क्या गौर किया जाएगा? देखिए सूरज जी, बहुत अच्छी बात है लेकिन वन नेशन वन राशन तो हमने कर दिया ऑलरेडी। जगह हो रहा है और इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर लागू है ये व्यवस्था। और आप देखिए वन नेशन वन हेल्थ की बात की, आयुष्मान योजना के द्वारा वन नेशन वन हेल्थ हो रहा है लेकिन ये इंडिया अलायंस के ही लोग हैं। आप देखिए अगर बंगाल का कोई व्यक्ति है ना, दिल्ली आ जाता है तो उसका आयुष्मान में दिक्कत है क्योंकि उसको अभी वहां की जो बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी, जो इंडी गठबंधन, मेरे साथी बैठे हैं, इनके जो दल है, घटक दल है, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन दिल्ली में साथ में थाली में खाते हैं। ये उनके कारण लेकिन उनको दिक्कत होती है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जी। हमने तो पूरे देश भर में ये व्यवस्था कर दी है लेकिन चूंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसमें हर राज्य का भी, जो राज्य की सरकार होती है उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण से ये बात आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक आदेश भी जारी किया था, आयुष्मान कार्ड घोटाले को लेकर जो बातें सामने आई थी जांच के लिए, डॉक्टर मोहन यादव ने ही ये बात कही थी। आपने आयुष्मान का जिक्र, देखिए सत्येंद्र जी को पता नहीं है अभी कि भोपाल के और इंदौर के अस्पताल फाड़ के फेंक देते हैं जी। आयुष्मान कार्ड को हम नहीं करेंगे सब जी। अरे शिशिर जी, मैं सभी जवाब दे रहा हूँ। उसमें कोई अगर जो योजना बनाई बहुत अच्छी है, जो अगर गलत कर रहा है ना, उन हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स के ऊपर FIR हुई है और विधिक जो पोस्टिंग कर दी फिर इंदौर न्याय व्यवस्था है और हमने 3 कानून भी बदल दिए हैं। अब आप चिंता ना करिए कि सालों तक न्याय नहीं मिलेगा, 3 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ जाया करेगा। कोई सा भी अगर केस होगा 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। अब आप लोग जो कहते हैं ना, जो घोटाले करने वाले जो थे, ये सालों से बाहर थे, व्यापम घोटाले में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। 3 साल, जैसे ईडी के अंदर जो ईडी की जो संपत्ति है, आपने कहा कि जांच करना चाहिए। मैं बताऊं, एक तो तेलंगाना में 3000 रुपए महीने सब्सिडी दी जा रही थी महिलाओं को, या दक्षिण भारत में तमिलनाडु के राज्य में 1956 से 50 के दशक से ही बहुत सारी ल्यूक्रेटिव योजनाएं चल रही हैं। जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हम भी चाहते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन बनाए, क्योंकि जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग गाइडलाइन नहीं बनाएगा तब तक ये उल्लंघन होता रहेगा। लेकिन इसमें सभी दल उसी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारी जो सरकार आई वन नेशन वन इलेक्शन की भांति ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही ईडी की जो संपत्ति है 7000 मामले की है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच की हुई है। तो हम चाहते हैं, मोदी जी ने कहा कि नियमानुसार ऐसा कानून बनाएंगे कि तेन त्यक्तेन भुंजता महागृदा कश्चित् सुविबद्धनम, मतलब हमारे जो देश के लोगों का जो पैसा है, जो लोग लेके जा रहे थे, लूट रहे थे, उनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की तो उनको वापस मिल जाए और जो संपत्तियां हैं वो राष्ट्र के हित में काम आए। तो ऐसा कोई कानून आगे बनने वाला है, ये भी हम करेंगे। इसी प्रकार से जो बात हो रही है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, उसमें देखिए हम तिलांजलि देने को भी तैयार हैं। आज जो राज्य हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिनकी 5 साल का शासन उनका नहीं हो पाएगा, कार्यकाल विधानसभा का। उसमें अधिकतर राज्य वैसे हैं सत्येंद्र जी जहां आपकी सरकार नहीं है, अन्य दलों की सरकारें हैं, लेकिन हम तिलांजलि देने तैयार हैं जी। सुनिए तो सूरज जी, एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं बता रहा हूँ
अभी पूरे देश में ऐसे राज्य हैं हाँ। जहां पर कार्यकाल 5 वर्ष की जगह विधानसभा का 6 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा जी। वन नेशन वन इलेक्शन में। हाँ और कुछ राज्य ऐसे हैं, जो राज्य ज्यादा हैं, लगभग 13 राज्य ऐसे हैं जी। जो 13 राज्यों में जो कार्यकाल उनका 5 वर्ष पूरा होता विधानसभा का, हाँ। उनको समय पूर्व ही उनकी विधानसभा भंग करनी पड़ेगी जी। और उसमें भाजपा के राज्य भी हैं। हाँ। तो भाजपा तो अपना योगदान वन नेशन वन इलेक्शन जो एक अच्छी भावना है, कुछ अच्छा राज्य कदम उसमें है, ऐसे भी हैं उसमें जहां पर अपना 27 में चुनाव होंगे तो आहुति ढाई देना ढाई वर्ष का चाहिए। कार्यकाल फिर- रहेगा विधानसभा का। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हाँ, 2028 में चुनाव मैं वही होंगे कह रहा हूं। तो 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। जी, जी जी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, वापस आता हूँ मैं आपके वही पास कह रहा में। हूं। जी और वापस कुछ आता हूँ ऐसे सत्येंद्र राज्य जी आपके जिनका पास। 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष भी हो रहा है। ठीक है, तो सत्येंद्र जी, भाजपा जी। उसमें तैयार। अब इन लोगों से पूछो क्या ये लोग तैयार हैं? हाँ नहीं होंगे तो ईडी भेज के करवा लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, ये हो सकता है। वापस आता हूँ। केदार सरोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो काम संवैधानिक संस्था है, वो करेंगी अपना देखिए काम। मेरा जी, मेरा जी। तो ये कहना है कि जी। भारतीय जनता पार्टी हर जगह बदलाव बदलाव और वो बदलाव करती है जिससे उनकी बिजनेस पॉलिटिक्स बढ़ रही हो। बाकी उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये नियम और धर्म की बात करते हैं। केदार कॉर्पोरेट का भाई, टैक्स इनने घटा आपको घटा के अधिकृत प्रवक्ता है, आपको 20% बनाया लिया नहीं। है। कांग्रेस की मैंने लिस्ट देखी थी। 20% ले आए। पता नहीं आप- सीधा सीधा ये जो अडानी आप अंबानी कह को रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। हमने भैया बजट पूरी को भी तरीके 50 से लाख जो करोड़ इनकी बजट कर दिया। सरकार है, आप तो 10 लाख करोड़ का बजट नहीं कर पाते थे। पैसा निकाल उतना तो हम आधारभूत पूंजीपतियों के जेब में ढांचे डालने में वाली हो रखते हैं, चुकी है। आधारभूत इससे कैपिटल ज्यादा इनके एक्सपेंडिचर में पास रखते कोई काम नहीं है। हैं। आज ये जीडीपी लोगों 4 को गुमराह कर रहे हैं। ट्रिलियन की ये जीडीपी हो संविधान बदलने की गई। बात आपके समय करते तो हैं। 1.5 ट्रिलियन की ये जीडीपी चाहते हैं थी। कभी 10 चुनाव साल ना हो में मैंने देश 2.5 में। ट्रिलियन की ये जीडीपी करना बढ़ा दी। चाहते हैं। तो ये भैया तानाशाही नहीं लेते हैं, नींव देश के रखने विकास के कार्यों में लग रहा कसम खा है। चुकी है। आपकी तरह इनको नेशनल तो हेराल्ड घोटाला नहीं हो संविधान रहा। नाम से तकलीफ है। 10 साल में आपने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए आर्थिक और पूरा समानता से पैसा तकलीफ घोटालों है। में चट कर गए। भारतीय या जनता 1 रुपए पार्टी का घोटाला नहीं हुआ है। सिर्फ लड़ाने झगड़ा कराने की विचारधारा के अलावा इसके पास कोई विचारधारा नहीं। अभी तक झगड़ा मैनिफेस्टो नहीं कौन कराता आया। है? मुद्दे इनके ठीक पास है। है नहीं। अरे ठीक है। आप इनके पास जो मुद्दे टुकड़े होते टुकड़े हैं। गैंग में आप जाते हो। ठीक है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश में आग लग जाएगी, अगर मोदी जी जीतेंगे तो देश में आग लग जाएगी। अरे 10 साल से अरे रुक मोदी जी जाइए, का शासन सरकार चल बन रहा जाने है, दीजिए। तो कौन झगड़ा हमारी कराने की सरकार बात बन कर रही रहा है? है। उकसाने रेड की, आग कारपेट बिछा लगाने के की ले बात जाएंगे राहुल मोदी गांधी जी और को। कांग्रेस कर रही। मोदी जी कांग्रेस बचने को वाले माफी नहीं मांगना है। मोदी चाहिए। जी ने जो पेड़ और लगाया, इसलिए उसका फल केदार जी खाना आप भी पड़ेगा। माफी मांग लो। आप ध्यान तो रख अभी लीजिए। चलिए, अधिकृत ठीक है। प्रवक्ता है नहीं, मैंने ठीक तो है। सूची भी देखी थी ठीक अभी है, नई। ठीक है, ठीक है। मुकेश रीना नायक जी आप सुन जारी पा रही की हैं है। हमें? रीना जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप मुझे सूरज जी मुझे आज्ञा दीजिए। जी, ठीक है। मुझे दूसरे चैनल पर भी जाना ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर शशिर उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से तमाम चर्चाएं हुई हैं, तमाम चर्चाओं के बीच में अभी जो बात सामने आई है कि ये आरोप प्रत्यारोप और इन सब चीज़ों को लेकर के एक बात यहाँ पर है कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी तो लागू हो नहीं रहा है। संभावना है 2027 के परिसीमन के बाद ये लागू होगा। भूमिका आज से बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को लेकर जो बात कही, यूसीसी को लेकर जो बातें कही हैं, ये तमाम चीज़ें पहले से भूमिका बनाई गई, फिर उनको एक स्तर पर ला करके लागू किया गया। फिर आज हम वन नेशन वन इलेक्शन की यदि बात कर रहे हैं तो इससे ठीक है, बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं कि इससे फ़ायदा हो सकता है, देश का पैसा बचेगा, समय बचेगा। आज जो चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, आचार संहिता हर समय नहीं लगी रहेगी, तो विकास के कार्य निरंतर हो सकेंगे। लेकिन क्या इससे किसी एक राजनीतिक दल को विशेष लाभ होने की भी संभावना है? बिल्कुल सूरज जी, इस आशंका है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता जी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज किसी भी अच्छे जो इशू को लेके आगे बढ़ने की है। हाँ। और उस इशू से अगर देश का भला होता है, तो अगर किसी राजनीतिक दल को फायदा भी हो रहा है जी। तो भी मुझे लगता है कि देश प्रथम है और देश को अगर इसका लाभ मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी बात हमारे मित्र ने कही अभी, मैं भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल रहा है। अभी तो कांग्रेस जो कर रही है मुझे ऐसा लगता है सूरज जी, कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, देखिए हमने छत्तीसगढ़ देखा, हाँ। हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने राजस्थान देखा। दोनों जगह जो हमने स्थिति देखी है सूरज जी, 3 राज्यों में इनकी सरकार आई और मध्य प्रदेश में जो हश्र देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेज कमलनाथ जी, जो हमने राजस्थान में देखा सचिन पायलट वर्सेज वहाँ के मुख्यमंत्री जी, जो हमने छत्तीसगढ़ में देखा भूपेश बघेल वर्सेज सिंह साहब का, जो स्थिति बनी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं थी, कदापि नहीं। इसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार थी।
और कांग्रेस की आपसी फूट का, और ये धर्म होता है युद्ध में और प्यार में, ये सब जायज होता है कि अगर आपको, और चुनाव में राजनीति में ये जायज है कि अगर उनकी फूट का फायदा मिलता है तो वो पूरा भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये नहीं तय किया जा पा रहा है कि मुद्दे कौन से होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के वीक पॉइंट थे उन मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं कांग्रेस के हमारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने उसमें आ गई है, इतने मतलब हाई प्रोफाइल और हाईटेक चुनाव कर लिए उन्होंने कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोसों आगे निकल गई है। ये जो मुद्दे जिस तरीके से कहे जा रहे हैं, आज देखिए अभी जैसा कहा हमारे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि ने और कांग्रेस के प्रतिनिधि ने, ये बहुत बड़ा विषय है। आप इमरजेंसी के नाम पर कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे। आज दो मुख्यमंत्री जो संवैधानिक रूप से चुने हुए हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और उस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से वो पता नहीं कौन स्ट्रेटेजी बनाता है। ये आप सोचिए कि सुषमा स्वराज जी केंद्र में मंत्री हुआ करती थी और उसके पहले उप नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में। वो खड़े होकर कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता में आई उस दिन 50% आधी आबादी को, महिला को आरक्षण मिलेगा। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, लेकिन उसको सिर्फ मुद्दा बना के रखा गया है। करने की मंशा राजनीतिक दलों की कम होती है। क्यों नहीं आधी आबादी को मिलना चाहिए? क्यों नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सारी सुविधाएं हर नागरिक को प्राप्त हो सके? ये हमारे संविधान में लिखा है। बाबा साहब ने ये लिखा है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं का हक प्रत्येक आदमी को है। देश के 140 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, उसके सर पे छत होना चाहिए और उसकी आमदनी का जरिया बेरोजगार ना रहे वो किसी नहीं। ये सरकार इसीलिए बनती है, लेकिन सरकारें अपने हवाई जहाज खरीदने में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी व्यवस्थाओं में लगी रहती हैं। और विपक्ष जिस तरीके का रोल विपक्ष का होना चाहिए सूरज जी, मुझे लगता है कि विपक्ष वो रोल नहीं निभा पा रहा है पर्याप्त तरीके से, और अगर वो निभाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं आ पाती, क्योंकि हमेशा उन्हीं के आदमी क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आज बाढ़ जैसी आई है और वो सब कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि खड़गे जी का ग्रुप अलग है, प्रियंका जी का अलग है, राहुल जी का अलग है, सोनिया जी का अलग है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है सूरज जी। सही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि आज यदि बिखराव हो रहा है कांग्रेस में, यदि स्थिति ये बन रही है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की यदि ये मंशा बनी कि हम एक दिन में 1 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी ही सामने आई है। हालांकि जैसा कि देखा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं और उसमें फायदे भी बताए जा रहे हैं, और ये बात भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यदि ये प्रणाली लागू होती है तो इस स्थिति में फायदा किसे मिल सकता है। देश का लाभ तो है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ और चीजें होना चाहिए। जैसा कि रीना सक्सेना जी ने जो बात कही कि हाँ, डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी ने बात कही कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन एजुकेशन भी होना चाहिए, वन राशन कार्ड भी होना चाहिए, वन हेल्थ स्कीम भी होना चाहिए, तो देश की जनता को लाभ मिले। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, रीना सक्सेना जी, केदार सिरोही जी, सत्येंद्र जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है वन नेशन वन इलेक्शन की, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के दौरान ये बात कही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है, और उन्होंने कहा है कि सीधी और सिंगरौली में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का जोश भरते हुए कहा है कि अब देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, इससे देश मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी इससे कितनी मजबूत होगी या कांग्रेस को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सहायता होगी, देश के लिए अच्छा है, लेकिन और चीजें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है और विचार करना लाजमी होगा। उसके बाद देश, आज विकास की हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 10 सालों में विकास की इबारत लिखी गई, ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, देखना है कि इसके बाद और क्या बेहतर हो सकता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।